सो हेलो एंड वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्म विंडो पे। लव सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे हैं आप अभी इस वक्त। बस एकदम सुपर। रोज़ कुछ ना नई शूटिंग्स कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं काम की। आपकी क्लोज फ्रेंड सना रईस खान है, बिग बॉस के घर के अंदर Right. अभी मौजूद। क्या कुछ कहना है, किस तरीके से आपकी दोस्ती है सना के साथ, साथ ही घर के अंदर अभी मौजूद हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका उस पर। सो मुझे तो याद है अभी आज से करीबन 10 साल पहले जब मैं पहली बार सना को मिला था, SIS कॉलेज का कॉलेज फेस्टिवल था। एंड वहाँ पे वो बोलते ना कॉलेज के जो पैजेंट होते हैं, शी वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स देयर और मैं जज कर रहा था। एंड मुझे कॉलेज ने इनवाइट किया था फॉर द रीज़न दैट दे वांटेड मी टू सिलेक्ट द बेस्ट मेल मॉडल एंड द बेस्ट फीमेल। एंड तभी भी कम से कम 20 लड़के 20 लड़कियाँ थी, उसमें से सना हैड स्टूड आउट देयर। एंड इसीलिए मैंने खुद सिलेक्ट किया था सना को एज अ विनर। और उस ज़माने में मैंने उसे दिया था एक फ्री पोर्टफोलियो बाय मी, आज से 10 साल पहले। वो बात अलग है कि उसको फ्री पोर्टफोलियो तब मिला और उसने कभी वो पोर्टफोलियो किया नहीं तब मेरे साथ, क्योंकि उसको शायद बोलते ना उसको लॉयर बनना था। उसके लिए कॉलेज लेवल पे उसने एक पैजेंट में पार्ट ले लिया था, बट उसे उसका लक्ष्य बहुत क्लियर था कि उसे जाके कुछ और करना था, इसलिए शी डिडंट डू अ पोर्टफोलियो बैक देन। फिर शी इज़ बीन इन टच विद मी, हमेशा मेरे से व्हाट्सएप पे टच होती थी, मिलती थी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमारी बातें होती रही। फिर आई थिंक 2 साल पहले मैं उसे हाईकोर्ट के बाहर वी बम्प्ड इनटू ईच अदर, और तब उसको याद आया कि मेरा आज तक का वो बोलते ना एक फैशन फोटोशूट का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो 2 साल पहले जब वो मुझे मिली और उसके बाद फट से वो आई, मुझे ऑफिस मिली, हमने ओवर कॉफ़ी डिस्कशन की और मैंने उसका फ़ोटोशूट किया। तो आज के तरीके आप इंस्टाग्राम पे जो भी सना के फैशन पिक्चर्स दिखते हैं, ऑफकोर्स वो सारे पिक्चर्स मैंने किए थे ऑलमोस्ट साल 1.5 साल पहले की बात है। एंड कभी भी वो पिक्चर्स कहीं इंस्टाग्राम पे गए नहीं। फिर आज से 1.5 महीने पहले सना मुझे आपस फ़ोन करती है, बैक टू बैक हम हर दिन बात कर रहे हैं। शी इज़ लाइक मुझे बिग बॉस से फ़ोन आ रहा है, मैं क्या करूँ। एंड आई एम लाइक यार प्लीज़ गो फॉर इट। तो बट ऑब्वियसली शी इज़ नॉट एन एक्टर, शी इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी, शी इज़ नॉट अ मॉडल। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल करियर से निकलना और बिग बॉस में जाना वॉज लाइक अ वेरी यू नो, वो एक बोलते ना आप जब वो कन्फ्यूज होते हो कि धर्म संकट, कि मैं करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, दुनिया क्या कहेगी। एंड बट आई क्वाइट पुश्ड फॉर द फैक्ट। उसने मल्टीपल टाइम्स हाँ बोला, मना किया। बिग बॉस वालों बहुत ये थे कि भाई वो आएगी नहीं आएगी, बट फाइनली बिकॉज शी इज़ अ बिजी लॉयर, शी इज़ वर्किंग वेरी वेल प्रोफेशनली। आज उसके काफ़ी केसेस चल रहे थे, तो आज वो सारी चीज़ें छोड़ के बिग बॉस के घर जाना वॉज अ बिग डिसीजन फॉर हर, बिकॉज नॉर्मली मॉडल एक्टर्स के पास वो कमिटमेंट नहीं होती, उसके बाद अपनी कमिटमेंट्स थी और एक प्रोफेशनल लाइफ की, तो उसे वो छोड़ के जाना था। एंड देन शी फाइनली टुक दैट चांस एंड शी वेंट इनटू द बिग बॉस हाउस। साथ ही उनका घर के अंदर जाना भी काफ़ी सवालों के घेरे में रहा है। जब उसके वो घर के अंदर गई, उसके बाद भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए उनके ऊपर, कुछ एलिगेशंस भी लगे कि एज एन लॉयर वो ऐसे शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। उन सारी चीज़ों पे क्या कुछ सो देखिए, जो एलिगेशन लगे थे ना, वो एलिगेशंस ही एलिगेशंस थे। आपने करेक्ट बोला, वो एलिगेशंस थे, बिकॉज द वर्ड एलिगेशन मीन्स इट्स एन एलिगेशन। सना को जब मैं इतने सालों से जानता हूँ, उसने कभी नहीं कहा था कि मैंने आई एम द शाहरुख खान लॉयर। उसने कभी नहीं कहा ऐसे, ना ही उसने मुझे कहा है, ना ही आज तक उसने कभी मीडिया में कहा है। उसने हमेशा कहा था मैं अरविंद साहू की लॉयर थी, द फर्स्ट पर्सन। आप अगर बिग बॉस का पहला एपिसोड भी देखते हैं ना, जब वो घर में गई, जब सारे पार्टिसिपेंट ने उससे बात किया वो कौन है, शी ऑलवेज सेड कि वो जो ड्रग केस एक हुआ था उसमें आई वॉज द वन जिसने पहले इंसान को निकाला था, दैट वॉज अरविंद साहू। अब दूसरों को फ़ायदा मिला, यस शाहरुख खान के बेटे को फ़ायदा मिला बिकॉज अरविंद साहू निकल गया था, तो उस बेसिस पे सना वॉज द वन हु गॉट अरविंद साहू अवार्ड एंड दैट्स हाउ शाहरुख खान लॉयर गॉट ए अवार्ड। आज बोलते ना जब एक केस होता है तो बिकॉज एक विक्ट्री होती है तो आप दूसरे को निकाल सकते हैं। तो मैंने इस बारे में काफ़ी स्टडी भी की थी, उसके पहले भी बाद में भी, बट वो कंट्रोवर्सी थी बिकॉज पता नहीं किसने बोला, वो मीडिया की कंट्रोवर्सी थी, मीडिया वालों ने बोला, ना ही मैंने बोला ना ही उसने बोला। तो शी नेवर क्लेम टू बी द शाहरुख खान लॉयर एवर, शी ऑलवेज क्लेम टू बी अरविंद साहूज लॉयर। और उसने काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस किए हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस बात पे कहना चाहूँगा, आई रिमेंबर द ड्राइव। मैं जब बैंड्रा में रहती है, बैंड्रा से हम फिल्म सिटी जा रहे थे, ये मेरी गाड़ी में ड्राइव थी। जब आई वॉज आस्किंग कि भाई अब जाने का जब तूने डिसाइड कर लिया क्यों जा रही है, वाई यू गोइंग, बोलते ना माई क्वेश्चन टू हर वॉज वाई यू नॉट गोइंग टू द बिग बॉस हाउस। तो उसका जो रीज़न था ना, शी सेड ओके, आज लोग कहते हैं तारीख पे तारीख, जो लॉयर्स के लिए बोलते ना, बोला जाता है कि कोर्ट में हमारा जो लॉ सिस्टम को बहुत लोग अलग नज़रिए से देखते हैं।
लोगों को लगता है कि भाई कोई लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में जस्टिस नहीं है. शी सेड आई वांट टू गो एंड शो द वर्ल्ड कि लॉ एग्जिस्ट और लॉ से आप क्या फ़ायदे ले सकते हो मुझे लोगों को बताना है कि ये तारीख पे तारीख वाला एक बोलते ना आज हर वो हिंदुस्तानी सोचता है कि लॉ से हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा. शी सेड माई ड्रीम मतलब आज वो जो भी केसेस फाइट करती है इज़ इनोसेंट लोगों को न्याय दिलाने का उसका काम है. तो बैक इन द वर्ल्ड आउटसाइड बिग बॉस हाउस भी वही करती है. एंड कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ देखोगे ना उसके शो में भी यही उसके एक्शन आपको दिखेंगे. अब वो बाय टाइम आज 1.5 महीना होने के बाद शी इज़ येट प्लेइंग द गेम बट दैट्स व्हाट सना स्टैंड्स फॉर इज़ अ वुमेन हु वांट्स टू स्टैंड फॉर द राइट, अ वुमेन हु डजंट गेट इनटू एवरी नॉनसेंस. शी इज नॉट समबडी हू फाइट विद एवरीबडी एंड शी हैज़ अ हेड क्लियर, अ वेरी क्लियर गर्ल. बिग बॉस की आपने बात की तो अभी घर के अंदर किस तरीके से जो उनका गेम रहा है आपको कैसा लगा है उनका गेम? तो आई थिंक वो ऑलरेडी वो शी इज़ प्लेइंग इट 10 on 10 बिकॉज शी इज़ हर सेल्फ. आज बहुत सारे लोग बोलते ना बिग बॉस के घर में जब जाते हैं वो स्टडी करने जाते हैं कि यार पिछले सीजन क्या हुआ. आई डो नॉट नो, आई डोंट थिंक सो उसने कुछ स्टडी की है. शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ इन द हाउस एंड विद टाइम शी इज़ अडॉप्टिंग एंड शी इज़ चेंजिंग. आज के तारीख पे मेरी डिजिटल टीम उसका सोशल मीडिया हैंडल करती है. तो मेरी टीम बोल रही है हर दिन कम से कम 10-10 डिज़ाइनर्स मैसेज कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिग बॉस के घर में सना हमारे कपड़े पहने. सो टुडे बोलते ना आज जो लोगों का प्यार बढ़ रहा है उसके लिए व्हाट आई फील से ज़्यादा आई नो डिजिटली जो लोगों का प्यार आ रहा है उसके लिए इज़ ट्रेमेंडस. तो शी इज़ डूइंग समथिंग राइट, इसीलिए लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इसीलिए आज तक वो गेम में अब तक है. अगर वो स्मार्टली अगर बोलते ना अगर बहुत सारे लोग प्ले करते हैं आई डोंट थिंक शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ बीइंग हर सेल्फ, इसीलिए वो अब तक है उधर. कौन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आपको लगता है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर सना का? नहीं अभी यार ये बड़ा आज इंडस्ट्री में सारे मेरे दोस्त हैं तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कोई नहीं. मतलब आज कॉम्पिटिटर क्यों होते हैं, मतलब आज एक बिग बॉस के घर में आप वाई डू वी लुक एट अ कॉम्पिटिटर. आई मीन सब उसके दोस्त हैं. एंड अभी हाल में एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है सना की जहाँ पे विकी जैन भी साथ में नजर आ रहे हैं गार्डन एरिया में. कुछ दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में, वो चीज़ काफ़ी वायरल हुई है. क्या कुछ आपको लगता है उस पूरे के पूरे मामले पे, आपका क्या टेक है ऑन द ओवरऑल थिंग? सी मैं तो अंकिता और विकी को भी अच्छी तरह जानता हूँ. सो आई नोन अंकिता एंड विकी वेरी वेरी वेल. सो आज आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन समथिंग जो मैंने देखा नहीं, ये क्लिप मैंने नहीं देखा. सो आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लिप दैट आर टॉकिंग अबाउट. आज जब बिग बॉस के घर में इतने सारे लोग गए हैं वो लोग बातें करेंगे. आज आप जब आप 24 घंटे आप और मैं भी अगर साथ में बैठेंगे हम टाइम स्पेंड करेंगे तो यार मैं भी आपके और हाथ रख दूंगा. सो मैंने क्लिप देखा नहीं है बट आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज आई नो विकी पर्सनली. मैं सना विकी बोलो अंकिता बोलो आई नो ऑल ऑफ देम वेरी वेल. आई मीन फॉर मी ऑल ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स. आई मीन अंकिता के साथ भी मतलब मैं अंकिता के साथ बिग बॉस के घर जाने के 2 दिन पहले उसको मिला था मैं. जो अंकिता का भी पूरा डिजिटल का कंटेंट हम जब शूट कर रहे थे. सो आई मीन दे आर अ वेरी हैप्पीली मैरिड कपल. सो आई वुडंट वांट टू से एनीथिंग ऑन अगेंस्ट देम और समथिंग. आई मीन इट इज़ पीपल आर गेटिंग नो ईच अदर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बॉन्ड पे क्या कुछ कहना है? गेम में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स सामने निकल के आई हैं उन दोनों के बीच में, तो किस तरीके से देखते हैं आप उनके? आई थिंक ये तो बैक इन द डे ये बहुत बार हुआ है. मेरे और भी सारे फ्रेंड्स इतने सालों से बिग बॉस के घर में जाते रहे हैं एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. आज वो शो की TRP ऐसे बनती है, इज़ माई टेक ऑन इट. कल विकी की मॉम और अंकिता की मॉम दोनों ही बिग बॉस के सेट पे गए थे जहाँ पे कुछ देर सलमान से बातचीत करने के बाद विकी की मॉम जो थी कुछ खफा सी हो गई थी अंकिता की मॉम पे और थोड़ी सी भड़क गई थी, नाराज़ थी वहाँ पे उस मोमेंट पे. तो ये सारी की सारी जो इन दोनों की वजह से जो घर के अंदर में जो माहौल चल रहा है कहीं ना कहीं बाहर पे जिनकी फैमिलीज पे अफेक्ट पड़ रहा है और बाहर के जो लोग देख रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी क्या करना चाहिए कि जो थोड़ा सा बेटर वे रहे अंकिता और विकी के लिए? देखो यार मैं जो भी इधर बोलूँगा ना मेरी बात अंदर जाने नहीं वाली उनके पास. सो मैं मेरे बोलने से कुछ भी उधर बदलता नहीं जो अंदर हो रहा है. बिग बॉस के घर में आप और मैं अंदर तो पहुँच नहीं सकते और कुछ बोल नहीं सकते उन्हें. So I think I would just like to wish them, I mean, best of luck for their game because they are a lovely couple. I mean, मैंने विक्की और अंकिता के साथ भी शूट किया है. आप उनके इंस्टाग्राम पे जो भी फोटोज वीडियो देखोगे एवरीथिंग इज शॉट बाय मी एंड माई टीम. सो आज मेरे लिए आई थिंक दे आर अ मेड फॉर ईच अदर कपल.
आई हैव नोन देम, दे आर अ ब्रिलियंट कपल. सो आई एम जस्ट गोइंग टू विश प्रे दैट क्या आज वो उतार बोलते ना, उतार चढ़ाव हर रिलेशन में आते हैं, उससे कुछ बदलता नहीं है. आई मीन आई थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड दैट्स अ ब्रिलियंट मैरिज दैट्स गोइंग टू ऑलवेज लास्ट. आपको कौन से कपल घर के अच्छे लगते हैं, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा या फिर विकी जैन और अंकिता लोखंडे? पर्सनल बायसनेस बोलूँगा शायद, ऑफकोर्स अंकिता एंड विकी, बिकॉज ऑफ पर्सनल बायसनेस प्रॉब्ली. जितना आपने गेम को फॉलो किया है अभी तक, आपको क्या लग रहा है कौन गेम जीत सकता है? हाँ यार, अब ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल है. मैं तो चाहूँगा सना जीते. आई वुड रियली वांट कि भाई बोलते ना कि आज कहीं ना कहीं शी इज़ नॉट फ्रॉम दिस स्पेस, तो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कमिंग इनसाइड आई वुड वांट सना टू विन, बिकॉज बोलते ना कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अ सेलिब्रिटी फैक्टर. अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो गो देयर एंड विन इज व्हाट आई फील. घर का मास्टरमाइंड कौन लगता है आपको, जितना भी आपने गेम फॉलो किया है अभी तक? क्या मास्टरमाइंड कौन है? जो प्लॉटिंग्स में लगा रहता है वो? वो तो बहुत लोग करते हैं. अब मैं ऐसे आई एम वेरी कॉशियस अबाउट माई वर्ड्स, तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा मास्टरमाइंड कौन है. ऑलराइट, मूविंग अहेड, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कौन एक ऐसा शख्स है जो कि घर के अंदर डिजर्व होना नहीं चाहिए उसको? वो तो हर deserve नहीं हफ्ते करता है घर. हर हफ्ते लोग निकलते रहते हैं. तो अभी जो लास्ट जिगना निकली, हाँ. अब लेट्स सी कि नेक्स्ट कौन निकलेगा. आई मीन वापस जो आते हफ्ते होगा तो पता लगेगा कौन निकलेगा. बट मुझे ये मालूम है कि सना इज़ देयर टू स्टे एंड या आई मीन निकलने के लिए देर आर पीपल दैट आई फील जो बार बार हर हफ्ते नॉमिनेट हो रहे, तो आएगी एक एक करके लोग बाहर. एंड इस ट्रायो पे क्या कुछ कहना है आपका, अभिषेक, ईशा एंड समर्थ? Abhishek, Isha and Samarth, I think they are playing the game very well. एंड मुनावर एंड मनारा? Munawar, I love Munawar. I think as a person, I think I love Munawar. मतलब I think जो बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो मतलब the way he speaks, I think I like the way he communicates. And lastly, would like to know what's a message from your side to our viewers and audience whoever is seeing this interview? सो गाइज मैं बिग बॉस गेम देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ. आई एम श्योर आप भी एंजॉय कीजिए. आई थिंक वो जो मतलब 3-4 महीने जब बिग बॉस आता है, हम सबकी लाइफ का एक वो पार्ट बन जाता है. सो आई बीन एंजॉइंग वॉचिंग द गेम एंड लुक एट द गेम एज अ गेम. आज बहुत सारे वो व्यूअर्स जो बोलते ना डिजिटली जाके बोलते यार इसने ये किया वो किया. आई थिंक मैं तो बिग बॉस के घर गया नहीं हूँ, बट क्योंकि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो पहले भी बिग बॉस गए हैं, I would say that it's a nice enjoyment ride. Look at it positively. आज जो बहुत सारे लोग कमेंट करना शुरू करते हैं ना कि किसी ने कुछ किया, लोगों को जज करना बहुत शुरू करते हैं. सो टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग मी, आई जस्ट फील एन्जॉय इट एंड डोंट जज दोज पीपल. ये मेरा पर्सनल फ्रेंडली सजेशन होगा दोस्तों आपको कि अगर आप अंदर होते, आपके साथ अगर वो सिचुएशन में होते ना, आप वैसे सोचो कि आप क्या करते. तो आज बोलते ना वो उंगली उठाना बहुत आसान है. क्या बोलते हैं इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया. यार गेम है यार, एंजॉय कर लो, हंस लो, हैव फन, अदर देन सिटिंग एंड मेकिंग मतलब इश्यूज की यार फाइट दिस पर्सन डू दिस, वो नहीं होना चाहिए. व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.